ये चैटिंग प्लेटफॉर्म के पास कुछ ऐसे फीचर्स है जो ट्रेडिंग व्यू के पास भी नहीं है। कुछ ऐसे एडवांस टूल है जो बस प्रो ट्रेडर यूज करते हैं और जो बस इस वेबसाइट में अवेलेबल है। हे गाइस, वेलकम टू एफएक्स लैब्स। आज मैं आपको दिखाने वाला एक ट्रेडिंग व्यू का अल्टरनेटिव जो ट्रेडिंग व्यू से कई मामलों में काफी बेहतर है और कई मामलों में उसके आसपास ही है और कुछ मामलों में उससे कम भी है। लेकिन अगर आप एक प्रो ट्रेडर बनना चाहते हो या आप सबसे डिफरेंशिएट करना चाहते हो, देन आपके लिए ये मस्ट हैव टूल है। चलिए अपने स्क्रीन पे जाते हैं। तो आप जैसा अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, अभी मैं एफएक्स लैब्स प्राइम की वेबसाइट में हूँ। मैंने तो ऑलरेडी अपना अकाउंट बना लिया, मैं अभी जस्ट लॉग इन करता हूँ। ठीक है, मैं लॉग इन कर रहा हूँ। अभी जैसे ही मैंने लॉग इन किया, आप देख सकते हो इधर कई सारे बाकी टूल्स भी है। अभी उसके बारे में आज बात नहीं करेंगे। हमारा मेन मुद्दा होगा आज चैटिंग प्लेटफॉर्म के बारे में। तो इसको मैं फुल स्क्रीन करता हूँ ताकि अच्छे से हमें दिख पाए। पहले आप देख सकते हो, आप इधर सारे फॉरेक्स के सारे पेज आप देख सकते हो, अल्फाबेटिकली अरेंज्ड है। आज हम काम करेंगे गोल्ड पे अभी एनालाइज करेंगे हम। अभी गोल्ड का डेटा लोड हो गया। अभी जैसे आप ट्रेडिंग व्यू में देख सकते हो, अलग अलग टाइम फ्रेम का आप डेटा भी एनालाइज कर सकते हो। ओके, ये तो नॉर्मल है। मेन और इंटरेस्टिंग बात पे हम आते हैं, वो है इंडिकेटर्स। अब देखो, आपको जितना चाहे उतना इंडिकेटर आप लगा सकते हो। ट्रेडिंग में क्या आप मैक्सिमम 2 लगा सकते हो फ्री वर्जन में। ओके, लेट्स से अभी मुझे आरएसआई लगाना है, लग गया। बोलिंजर बैंड लगाना है, लग गया। ओके, एमएसीडी लगाना है, लग गया। ओके, बस इतना सिंपल है। एक बटन लगाओ हटाओ, लगाओ हटाओ। ओके, इतना सिंपल। ओके, मुझे कुछ और एटीआर लगाना है, ठीक है, या मैं बोलूँगा मुझे मूविंग एवरेज लगाना है, वो भी लग गया। ओके, सबसे पहले आप इनका डिज़ाइन देख सकते हो। ये तो बहुत ही विजुअली अपीलिंग है। उससे एक और बेनिफिट क्या पता है, हर एक इंडिकेटर का ना क्या इंफॉर्मेशन निकलना है उससे, या क्या आपको इंटरप्रेट करना है, आपको इधर क्लियरली लिखा हुआ आ जाएगा। एग्जाम्पल, एमएसीडी का आप देख सकते हो। एमएसीडी भी ये बोल कर है 15 मिनट के हिसाब से गोल्ड में एमएसीडी भी क्या है, बेयरिश है। और एमएसीडी क्या कर रहा है, अभी बेसिकली रिकवरिंग मोड में है। ओके, ट्रेंड क्या है, बेयरिश है, मोमेंटम रिकवरिंग है। अभी इसको लेट से मैं जाता हूँ 4 घंटे में, ठीक है, तब मैं देखेंगे एमएसीडी क्या बोल रहा है। 4 घंटे में भी एमएसीडी क्या है, बेयरिश है, अभी भी रिकवरिंग है। तो 1 मिनट में जाएंगे। 1 मिनट में आप देख सकते हो, 1 मिनट के हिसाब से मेरा एमएसीडी मुझे ये बता रहा है, इससे इन्फॉर्मेशन मुझे ये निकल के आ रहा है, ट्रेंड बुलिश है और मोमेंटम भी स्ट्रॉन्ग बुलिश है। मतलब 1 मिनट में मार्केट दबा के ऊपर भाग रही है। अभी देखो ना कितना इजी हो गया आपको इंडिकेटर समझना। अभी हम बोलिंजर बैंड के बारे में भी देख लेंगे। अभी देखो, बोलिंजर बैंड का इधर सारा लिखा हुआ इधर आ रहा है। अपर बैंड का प्राइस क्या है, लोअर बैंड का प्राइस क्या है, और मिडल बैंड का भी प्राइस क्या है। और हमें ये भी पता चल रहा है कि बैंडविड्थ का पोजीशन कितना है और बैंडविड्थ कितना है, मतलब वो साइज कितना बड़ा या छोटा हो रहा है। देखो, इंडिकेटर तो अलग अलग प्लेटफॉर्म में मिल जाएंगे, लेकिन उस इंडिकेटर को कैसे इंटरप्रेट करना है, उसका जो एडवांस एनालिटिकल डेटा है वो बस आपको एफएक्स लैब्स प्राइम में ही मिलता है। और सेम गोस फॉर मूविंग एवरेज। आपको देखो हर एक इंडिकेटर का ना मूविंग एवरेज का 9, 21, 50 का भी एग्जैक्टली प्राइस क्या है वो भी आपको पता चल रहा है। आप अभी नहीं मूविंग एवरेज में जाके मैं चौथा भी एनेबल कर सकता हूँ, 100 वाला, उसका भी प्राइस आ जाएगा। डिलीट करना है ऐसा भी कर लो, या सिंपल ऐसा भी कर लो, ठीक है। और इसमें ना ऑलरेडी कई सारे प्रीसेट्स भी है। जैसे प्रॉब्लम विद ट्रेडिंग व्यू बाकी प्लेटफॉर्म के साथ क्या है ना, इतने सारे चीजें हैं जिससे आपको एनालाइज करना ही मुश्किल होता है। कितने लोगों के साथ ये हुआ होगा, इतने सारे इंडिकेटर, इतने सारे कॉम्बिनेशन, चीजें इतना कॉम्प्लिकेट होती है, बंदा समझ ही नहीं आता। आपको क्या चाहिए भाई, बस मुझे ये बता दो कब बाई करना है, कब सेल करना है, या कब क्या करना है, ये आपको जाना है। ये सिंपल लॉजिक आपको चाहिए। चीजें इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं एक बंदे के लिए, सब कुछ देख एंड में ना कुछ अनवांटेड डिसीजन ले लेता है जिससे वो लॉस ही कर लेता है। तो उसको भी हमने सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ प्रीसेट्स लगाए। एग्जाम्पल, आप भी देख सकते हो इधर मॉनिटर्स करके एक है, मैं इस पर क्लिक करूंगा, डन। ऑलरेडी एक बेस्ट कॉम्बिनेशन का इंडिकेटर ऑलरेडी लग गया होगा। ओके, आप एमएससीडी और इस सारे इंडिकेटर का जब भी कॉम्बिनेशन बाय बता रहा है उसके हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो और आपका टारगेट और स्टॉप लॉस के लिए ईटीआर यूज कर सकते हो। एक कॉम्बिनेशन हो गया। कुछ लोग ट्रेंड को स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो आप ये हमारा ट्रेंड इंडिकेटर यूज कर सकते हो। ओके, इधर बाय है, ठीक है, मेरा एमएससीडी भी बाय है, मैं अभी बाय ले सकता हूँ। ओके, जितने लोगों को स्कैल्पिंग करना है, क्विक स्कैल्पिंग। ओके, अभी आपको झंझट लेना ही नहीं है, सब कुछ प्री सेट है, बस डालो, अपना एनालाइज करो, लॉट साइज कैलकुलेट करो, ट्रेड लगाओ, सिंपल। ओके, अब कौन सा इंडिकेटर लगाओ, क्यों लगाओ, वो भी जानने की जरूरत नहीं है। ओके, वी मेड इट वेरी सिंपल।
अगर कुछ लोगों को डायरेक्ट बाय और सेल सिग्नल चाहिए, ओके, वो भी है। ओके, हमने उसका भी एक इंडिकेटर बनाया है। अब इसका लॉजिक क्या है, बाय और सेल सिग्नल तो हवा में तो नहीं दे रहा है। अब इसका लॉजिक ये है कि अब मैं इनपुट्स में जाता हूँ और मैंने सेट किया है 9। इसका मतलब क्या है कि हर रोज 9 बजे का जो भी कैंडल बनेगा, अगर मैंने 15 मिनट में डाला है तो 9 बजे का कैंडल का हाई और लो इसमें मार्क कर दिया। ओके, अब कैंडल से अगला कैंडल ऊपर की तरफ से टूटा तो अभी ब्रेकआउट क्या होगा, ऊपर की तरफ हो गया। हम एक लॉन्ग पोजीशन एंटर करेंगे। हमारा जो कैंडल था 9 बजे का, उसका लो क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट क्या होगा, मेरे रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से अगर मैंने 1:2 रखा है तो उसका 2 गुना क्या हो जाएगा, मेरा टारगेट हो जाएगा। तो एवरी डे 9 को आप आ जाओ, आप देख लो। ओके, आप जो चाहे वो पेड़ में लगा सकते हो और अपने सिग्नल के हिसाब से एंटर कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि 9 का नहीं, मुझे ना लंदन ब्रेकआउट का ट्रेड लेना है, तो जो लगभग इंडिया टाइम के हिसाब से मैं बोलूँ तो 12 या 1 के आसपास होता है, तब का ट्रेड ले लो। या न्यूयॉर्क सेशन में लेना चाहते हो तब ले लो। कुछ लोग तो 2 के सेशन में इसको यूज करते हो, मैंने देखा है। यही जो चीजें ना, छोटी छोटी चीजें आपको एक नॉर्मल ट्रेडर और एक प्रो ट्रेडर में ना डिफरेंशिएट करता है। नॉर्मल ट्रेडर बस एमएसीडी दिखता है, प्रो ट्रेडर ओके एमएसीडी क्या बता रहा है, इसे क्या इन्फॉर्मेशन मुझे निकालना है या इसको कैसे मुझे अपने एडवांटेज के लिए यूज करना है, ये एक प्रो ट्रेडर सोचता है। तो इन दोनों में बहुत डिफरेंस नहीं है, इंडिकेटर दोनों सेम ही देख रहे हैं, लेकिन उस इंडिकेटर का जो फाइनल कंक्लूजन जो बनाना होता है वो प्रो ट्रेडर अच्छे से जानते हैं, और इसीलिए हमने अपना टूल प्रो ट्रेडर्स के हिसाब से बनाया है। तो अगर आपको और एडवांस एनालाइज करना है, आप स्क्रीन को स्प्लिट भी कर सकते हो। ओके, लेट्स से अभी मुझे गोल्ड और सिल्वर के एनालाइज करना है, तो मैं एक में गोल्ड डालूंगा, एक में सिल्वर, और दोनों में अभी मैं 15 मिनट डालूंगा। तो मैं भी मल्टीपल चार्ट साइमल्टेनियसली एनालाइज कर सकता हूँ। ओके, और इसमें मैं अलग इंडिकेटर डाल सकता हूँ, इसमें अलग इंडिकेटर डाल सकता हूँ, और साइमल्टेनियसली इसमें अलग टूल डाल सकता हूँ, इसमें अलग टूल डाल सकता हूँ। तो आप आराम से अपने हिसाब से एनालाइज कर सकते हो, मल्टीपल चीजें एक साथ एनालाइज कर सकते हो। मैं पर्सनली स्प्लिट स्क्रीन ऑलमोस्ट डेली यूज करता हूँ, बिकॉज मैं ना मल्टीपल पेयर्स में साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व करता हूँ। जैसे कि मुझे यूरोवेस्टी जीबीपीएसटी मैं दोनों देखता रहता हूँ। अगर यूरोवेस्टी ऊपर जा रहा है और जीबीपीएसटी नीचे जा रहा है तो ट्रेंड सॉलिड नहीं है, कोई ना कोई तो रिवर्स आना पड़ेगा, बिकॉज दोनों तो कोरिलेटेड है, साथ में जाना चाहिए। एग्जाम्पल गोल्ड ऊपर जा रहा है, सिल्वर भी ऊपर जा रहा है, तो ट्रेंड सॉलिड है। अगर गोल्ड ऊपर जा रहा है, सिल्वर नीचे जा रहा है, तो ट्रेंड सॉलिड नहीं है, टेम्पोररी मूवमेंट आ रहा है गोल्ड में, या तो गोल्ड को नीचे आएगा या तो सिल्वर अभी थोड़ी देर में ऊपर जाएगा। तो आप अपने हिसाब से अनगिनत तरीके से उसको यूज कर सकते हो। तो आप मुझे बताओ, आप कौन से फीचर चाहते हो हम इसमें और ऐड करें गोइंग फॉरवर्ड, या आपको लगता है कि यार ये फीचर होता ना तो और बेहतर होता, ये और बढ़िया होता, या तो आप कौन सा फीचर हमें चाहते हो और इसको बेहतर करें या इंप्रूव करें, आप हमें कमेंट में जरूर बताओ, ताकि हम आपका हर एक फीडबैक को नोट करते हैं और उसके ऊपर हम हमेशा काम करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू।